सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, ठीक है। यस सर। सो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा 9 10 मतलब 11 12th में आपने एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार, तीन बार पढ़ा होगा ना, बट हम यहाँ पे बीटेक में n टाइम्स करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे n टाइम्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर n, क्लियर है। इसको पहले ऐसे डिनोट करते हैं, सेकंड नंबर पे इसी को हम ना डिनोट करते हैं y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ऐसे ही y1 डिनोट करते हैं, क्लियर है। और थर्ड हमारा कैसे डिनोट करते हैं इसको, y1 डैश y, यहाँ पे ऐसे y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, ऐसे y n डैश, ऐसे n, ठीक है, इस टाइप से डिनोट करते हैं यहाँ पे। फोर्थ नंबर है नोटेशन, हम इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं डी बाई डी स्क्वायर बाई डी क्यूब वाई एंड सो ऑन डी पावर एन वाई, क्लियर। यस सर। हाँ, एक और हमारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन एफ पावर एन एक्स, क्लियर है, ठीक है, यस समझ में आया नोटेशंस। चलिए कोई एग्जांपल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं वहाँ एनपी वाली का। हमारे पास गिवन है इफ y इक्वल टू a cos log x, क्लियर है, प्लस b sin log x, क्लियर है। प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, क्लियर है। यस सर। कार्तिक, तो सबसे पहले y2 लिखा है, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। सो सबसे पहले हम इसी y का हम क्या करेंगे, a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, cos इसको log x को x मान लो, पूरे ढक लो, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, माइनस साइन log x हो जाएगा, इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/x, क्लियर है, प्लस b रहने दो, साइन का क्या हो जाएगा cos log x इनटू log x का 1/x हो जाएगा, ये क्लियर है। यस सर। यस। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगेन हम y2 निकालते हैं, या हम चाहो तो इसको ना इस तरीके से हम इसको, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो कॉमन लेकर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x y1, है ना, इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, क्लियर है यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन ना। सो फर्स्ट ऐसे रहने दीजिए x, y1 का अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो y2 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस पहले का डिफरेंस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और y1 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है। ऐसे अगेन हम इसका माइनस a आउटसाइड हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos log x हो जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू log x का 1/x हो जाएगा, प्लस b cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x इनटू log x का 1/x, क्लियर है। अगेन 1/x आ गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए कॉस लॉग एक्स। अब हम ए मतलब यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, क्लियर है। और इसको हम देखेंगे यहाँ पे हम इक्विवेलेंट टू वाई होता है, देखो क्या होता है इक्विवेलेंट टू वाई, चेक कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई। सो हम इसको अगेन अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू
0। ठीक है, यस सर। समझ में आया? कोई इसमें डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन से आप मुझे बताओगे एग्जांपल लाके कि हम नेक्स्ट वाला हम ट्राई करते हैं। हमारे पास y इक्वल टू है साइन ए साइन इनवर्स x, प्रूव दैट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई। क्लियर है? अब इसका सोल्यूशन आपको निकालना है, कैसे निकालोगे उसको देखने पर। अभी देखो हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसको हमारा दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम अगर चाहें तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई क्लियर है? यस सर। ठीक है कार्तिक, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे कार्तिक तो क्या आएगा यहाँ पे मुझे बताइए। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस ए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। पहले तो कॉस हो जाएगा, इनटू इस अंदर वाले को करोगे, ए कांस्टेंट है बाहर है, साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो क्या आएगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। ठीक है, अब हम इसको रूट वाले को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू ए कॉस ए साइन इनवर्स एक्स, यही आएगा। यस सर। चलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अब यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स, यही आएगा। यस ये सर। भी जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं? यस सर होता। चलिए इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं? यस सर। इस वाले पूरे पार्ट को हम ऐसे राइट कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दिया है वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, सही है। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन differentiating with respect to x, we get क्या मिलेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y1 y2, क्लियर है? यही आएगा। y1 का स्क्वायर करोगे 2y1 इंटू y1 का अगर डिफरेंशिएट करोगे तो y2 आएगा ना, यस सर। प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, सो माइनस 2x होगा। क्लियर है? और यस सर। y1 स्क्वायर ऐसे रहेगा, इधर इस साइड में ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रख लो, 1 का 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का 2y और फिर y1। ठीक है? यस सर। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। नहीं हो गया सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से हमारा 2y1 कॉमन होगा, 2y1 कॉमन होगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, यही होगा, बताइए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2y1 आउटसाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर y होगा ना, यस सर। ठीक है, 2y1 और 2y1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, अब इस वैल्यू को माइनस को इधर लेकर आओगे प्लस ए स्क्वायर वाई, यही होगा इक्वल टू 0। आई थिंक यही प्रूफ करने के लिए दिया होगा, चेक कर लो। यस सर। यही पे है? यस सर। ठीक है, हमने इस साइड प्लस कर दिया, वहाँ पे माइनस है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सही है। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, कुछ अब हम आगे चलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये तो सिंपल था अभी,
अब आगे इसी को जो 2 बार की हो ना, इसको n टाइम्स करना है। मतलब n टाइम्स करने का मतलब है 2 बार हुआ है ऑलरेडी, n टाइम्स करोगे तो n+2 हो जाएगा ना। 2 बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट करे हो, एक बार n टाइम्स और करोगे तो n+2 हो जाएगा ना। यस सर। तो आगे चलेंगे, इसको कैसे nth डेरिवेटिव्स करते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला राइट करना चालू करो, है ना। तो फॉर्मूले कौन से हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, कैलकुलेट है nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट है हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उसमें क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या होगा रूल्स, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, अगर y हमारा y इक्वल टू हमारा ax प्लस बी पावर m दिया हो, क्या हो, ax प्लस बी पावर m दिया हो, ठीक है। जिसका yn निकालना है, क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव्स। तो एक बार करोगे तो m ax प्लस बी पावर m-1 होगा, होगा कि नहीं, मैं रफ में लिख दे रहा हूँ। एक बार करोगे तो आएगा m ax प्लस बी पावर m-1, 2 बार करोगे तो क्या आएगा, m m-1 ax प्लस बी पावर m-2, ऐसे ही am m-1 m-2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, यही होगा। यस सर। कार्तिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लो, है ना। यस सर, आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि अगर नहीं भी समझ में, अगर थोड़ी बहुत अगर जल्दी है, स्पीड है, तो वो भी बता देना, क्योंकि रिकॉर्डेड भी चला है ये आपका सेशन, ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना। ठीक है सर। हाँ चले, अभी yn हम इसको n टाइम्स निकालेंगे तो इसका आएगा हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा m m-1 m-2, ऐसे ही हमारा एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा, m-n+1 जो लास्ट इसकी आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा ये वैल्यूज लिखा जाएगा, क्या आएगा, ax प्लस बी पावर m-n, क्या होगा, जैसे एक बार कर रहे थे -1 हो रहा था, 2 बार कर रहे थे -2, n टाइम्स करोगे तो -n हो जाएगा। इनटू, इनटू ध्यान रखना, हमने यहाँ लिखा नहीं, इनटू यहाँ a आएगा, यहाँ पे इनटू भी, ठीक है, जब हम करेंगे यहाँ पे इनटू a भी आएगा। a कितनी बार आ रहा है, a यहाँ पे अब देख रहे हो, a ऑलरेडी था तो ये यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स a पावर n हो जाएगा यहाँ पे। तो आप उसको निकालना मत सीखो, आप ना रटना सीखो, क्योंकि फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको ना, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। अगर y इक्वल टू ax प्लस बी पावर m है तो y nth डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला एक ही होगा। आप एक पेज पे राइट करते जाओ साथ साथ में पैरेलली, ठीक है। अगर यहीं पे, ठीक है, m की वैल्यू -1 हो जाए, क्या हो जाए, दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू अगर हमारा 1/ax प्लस बी हो, ठीक है, तो इसका nth डेरिवेटिव्स फॉर्मूला होगा -1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल a पावर n अपान ax प्लस बी पावर n+1, इसका दूसरा फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ठीक है कार्तिक, यस सर। आगे चलें थर्ड वाले में। थर्ड फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूले थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हैं ये। y इक्वल टू जैसे हमारे पास ये तो याद करने पड़ेंगे, ax प्लस बी है, अगर ऐसा दिया हो तो nth डेरिवेटिव इसका होगा -1 पावर n-1, ठीक है। इसके बाद n-1 फैक्टोरियल a पावर n अपान ax प्लस बी पावर n, ठीक है। यस सर। क्लियर है, जो x का कोफिशिएंट a है ना, वो a पावर n हो जाएगा बस, और बाकी का पुराने जैसे हमने इससे पहले किया था वही था। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं। फोर्थ फॉर्मूला देखो, फोर्थ फॉर्मूला हमारा कहता है, अगर y इक्वल टू ए टू द पावर mx हो, क्या हो, ए टू द पावर mx, सो इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा m टू द पावर n इन डॉट ए टू द पावर mx, यहाँ पे log a पावर n, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा। इसके बाद राइट कर लो, साइन कॉस वाले हम करते हैं, साइन कॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो फिफ्थ नंबर पे साइन कॉस देख लीजिए, यहाँ पे y इक्वल टू साइन ax प्लस बी है, तो अगर हम इसका nth डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे a पावर n साइन
ए एक्स प्लस बी, मतलब कुछ नहीं है, एक्स का कोफिशिएंट ए है, पावर एन हो जाएगा, और यहाँ पे एन पाई बाई 2 ऐड हो जाएंगे बस। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे अगर y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी हो तो हमारा यहाँ पे वाई एन क्या हो जाएगा, ए पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब 6 नंबर फॉर्मूला देखो, 6 वाला और इम्पोर्टेंट है 5th के साथ। ठीक है, साइन कॉस आपको बता दिए। कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव्स वाले फॉर्मूले आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव्स वाले फॉर्मूले होते कैसे हैं उसको देख लो। अगर यहाँ पे y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी दिया हो, है ना, ऐसे में nth डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर n बाई 2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन वही बी एक्स प्लस सी रहेगा प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए, ये होगा। क्लियर है? सर ये वाला लास्ट वाला फिर से हाँ देखो, सर। एक्स का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे साइन के अंदर एक्स कोफिशिएंट बी है ना, ठीक है। यस सर। ई की पावर में जो कोफिशिएंट है ए है और साइन के अंदर जो है बी है, ठीक है। यस सर। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, एन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो एन बाई 2 हो जाएगा, ई पावर एक्स ये कॉपी हो जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी कॉपी हो जाएगा, बस प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर हमारा y इक्वल टू ई के पावर यहाँ पे ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी दिया हो तो उसका एन टाइम जैसे ऊपर बना है वैसे सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर एन बाई 2 ई के पावर ए एक्स कॉस एफ कॉस लिखा जाएगा। जी सर। चले बस सर एक मिनट। हाँ सर कर लो ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, वैसे टाइम तो खत्म हो गया, फिर भी ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम करने की, है ना। एक कर लेते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू log ax प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। इसको हम लिख सकते हैं log x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस एक्स, इसको अलग अलग लिखेंगे। log mn का क्या होगा, log x प्लस log x प्लस a, राइट कर सकते हैं इसको, बताइए। यस सर। log mn का फॉर्मूला log m प्लस log n हो जाएगा ना। जी सर जी। ठीक है, अब इसका nth डेरिवेटिव्स निकालोगे तो पहले इसका nth डेरिवेटिव्स निकलेगा। एक फॉर्मूला हमने बताया था log ax प्लस b का फॉर्मूला होता है -1 पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ a की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 के पावर n अपान जो भी इसके अंदर दिया होगा x के पावर n हो जाएगा, प्लस ऐसे दूसरे में क्या होगा -1 पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ x कोफिशिएंट 1 है तो 1 पावर n हो जाएगा अपान x प्लस a पावर n हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम सब में से कॉमन लेंगे, -1 पावर n माइनस 1 कॉमन होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, 1 पावर n का मतलब 1 होगा, ठीक है। 1 अपान x पावर n हो जाएगा प्लस 1 अपान x प्लस a पावर n हो जाएगा। क्लियर है? सो ये हमारा nth डेरिवेटिव्स हो जाएगा। ठीक ठीक है। हाँ, एक वर्क देते हैं, इसको करना आप घर से, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, y इक्वल टू cos क्यूब x का करना है nth डेरिवेटिव्स, फाइंड yn। क्लियर है? ठीक है। nth डेरिवेटिव फाइंड करना। अभी हम जो रिकॉर्डिंग है हम आपको भेज रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है।